बीमारियां हैं, इन नई बीमारियों को ध्यान से देखो और कोशिश करो इनसे मुक्ति पाने की। चलिए जी स्टार्ट कीजिए, प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए, साइलेंट। आ गए तुम लोग, मिलना चाहोगे मेरे साथियों से? तो देखो। जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। इस नाचीज को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ। मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मेरा कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा, आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट। मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। पापा अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा, मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है। तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा, मैं वेट करती हूँ। ओ गॉड, मम्मा को कितना देर हो गया, मम्मा तो अब तक नहीं आई। क्या करूँ? मैं तब तक नेट पे सर्च कर लेती हूँ। देखो एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। आजा गुना कर ले
नादान लड़की, तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो, मेरा नया शिकार। रात दी गल सुनियो सुनियो वे, रात दी गल सुनियो सुनियो वे, कोई ना चार छुसेरे, पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, राता दे काले काले चेहरे, डर डाटा डसे और मंजिल हंसे, आहट से डरियो डरियो वे, आहट से डरियो डरियो वे, खौफ के अंदर धक्के दे रे, भोले से चलियो चलियो वे, भोले से चलियो चलियो वे, राता दे काले काले चेहरे, डर डाटा डसे और मंजिल हंसे, डर डाटा डसे। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार। तुम्हारे 5000 FB फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। We are शक्तिमान। देखिए, घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है। अभी उसे अपनेपन की जरूरत है। आप उसे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके। इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। कैसा वक्त आ गया है, हम अपने रिश्तों से ज्यादा वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हैं। भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में है। दूसरों की तकलीफों का मजाक बना देते हैं और अपनी तकलीफों का स्टेटस बना लेते हैं। हम इतना जरूरत से ज्यादा उपयोग करते हुए भूल रहे हैं कि सोशल मीडिया ही हमारा उपयोग कर रहा है। घायल परिंदा है तू, दिखला के जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरी जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह, कर 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 हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह। रुको बेटा, मोबाइल की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाने में। हर मैदान फतेह बंदिया, हर मैदान फतेह। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। मैं आशा करता हूँ इस छोटे से नाटक से सीख लेके हमारे पेरेंट्स थोड़ा बहुत कुछ अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना चाहेंगे। अभी क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि स्कूल में एक टीचर के पास 20, हमारे यहाँ तो 20 स्टूडेंट हैं। ए शोर नहीं, ज्यादा खुश हो गए? रुक जाओ। हम एक क्लास में देखते हैं 40 स्टूडेंट होते हैं एक टीचर के पास, ठीक है। और छोटे बच्चों को हम 20 स्टूडेंट पर एक टीचर रखते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है कि
किसी समय किसी बच्चे का कोई काम पूरा नहीं हो पाता या थोड़ा रह जाता है तो पेरेंट्स बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पेरेंट्स भी अगर अपना समय थोड़ा निकाल के बच्चों के बीच बिताएं तो बच्चे ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। अब मैं राजीव झा सर से ये बहुत इंस्पायर हुए हमारे इस नाटक से, तो राजीव झा सर थोड़ा इस पर रोशनी डालेंगे। पेरेंट्स, ये जो अभी बच्चों ने जो नाटक दिखलाया हम लोगों को, ये नाटक महज एक इंटरटेनमेंट नहीं है। इससे पहले प्रीवियस प्रोग्राम में मैंने देखा था और इस बार दोबारा भी देखा हूँ मैं। बच्चे डेफिनेटली अलग अलग है, लेकिन दोनों ग्रुप के बच्चों में, यानी प्रीवियस जो किए थे पिछले संडे को और इस संडे को जो कर रहे हैं, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। दोनों टीम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए 3-4 चीजें इसमें सीखने वाली बात है। कितना इमोशनल प्रोग्राम है ये, महज इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम नहीं था। कितना इमोशनल प्रोग्राम है ये, कितना इमोशनल ड्रामा था ये, कितना इमोशनल नुक्कड़ नाटक था ये। पहली बात, एक छोटा बच्चा पढ़ने के लिए कितना ये पढ़ना चाह रहा है, वो पढ़ना चाह रही है, लेकिन हम पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है जबकि हम पढ़ा सकते हैं उस छोटे बच्चे को, लेकिन चूंकि हम फोन में बिजी है इसीलिए हमारे पास टाइम नहीं है। पहली बात। लास्ट में छोटा बच्चा जो एक सेंटेंस है, इसमें मैंने गौर किया है कि ये सारे हमारे गिरफ्त में हो चुके हैं। सोशल मीडिया हमें यूज कर रहा है, सोशल मीडिया हमें यूज नहीं करे, हम सोशल मीडिया को यूज करें। मतलब हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सोशल मीडिया, फेसबुक है या व्हाट्सएप है, व्हाटएवर जो भी है, हमें जरूरत है तो खोलेंगे, जरूरत नहीं है तो नहीं खोलेंगे। ये नहीं कुछ काम नहीं है तो जो कर लेते हैं, खाली बैठी हूं तो बैठा हूं तो कर लेते हैं, ये नहीं होना चाहिए। खास करके मैं अपने को देखा हूँ, सही में कह रहा हूँ मैं, ये मतलब ठीक नहीं रहा हूँ मैं देखा हूँ कि एक दिन तक मैं घर में फोन छोड़ करके बाहर चला जाता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है उसका, कोई बात नहीं। ज्यादा था फोन आया होगा ना, आके कॉल कर लूंगा, उसको कॉल बैक कर लूंगा, क्या हो जाएगा। और ऐसा क्या आफत आ गई है कि बिना उस फेसबुक के या बिना इंस्टाग्राम के या बिना टिकटॉक के, टिकटॉक का खैर हमारे इंडिया का बैन हो चुका है कि हम जी नहीं सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को इमोशनली आप लोग लीजिएगा। मैं तो इमोशनली लिया हूँ, मैं अपने बच्चे को कलकेट करने की कोशिश किया हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं उनको भी कलकेट करने की कोशिश किया हूँ मैं, कि ये हम पे हावी न हो जाए, हम इसके गुलाम नहीं होंगे, वो हमारे गुलाम रहेगा। मतलब हमें जब जरूरत पड़ेगी तो खोलूंगा, जरूरत नहीं पड़ेगी तो मैं नहीं खोलूंगा उसको। और इस प्रोग्राम के अलावे, यानी इस पर्टिकुलर सोशल मीडिया के अलावे यदि मैं बोलूँ लक्ष्मी मैम, यदि मैं ज्यादा नहीं बोलूँ तो मैम का क्या नाम है, ये जो डांस की यहाँ पे जो अंजलि मैडम अभी यंग है, उनके आगे बहुत करियर है, अभी बहुत अभी अपॉर्चुनिटी आएगा। अंजलि मैम बिल्कुल धन्यवाद के पात्र है। ये हमारे स्कूल में देखो सर, हमारा उतना बड़ा हाईफाई स्कूल है, वहां पे भी मैं देखते रहता हूँ टीचरों को छोटे बच्चे के साथ कोऑर्डिनेट करना, मैम इट्स रियली वेरी चैलेंजिंग जॉब। तो अंजलि मैडम आपके पास अभी बहुत करियर है, मैं आपको फ्यूचर के लिए शुभकामना देता हूँ। ऐसे ही बच्चे को कलकेट करते रहिए आप। You are just, you the teachers are shaper of the student. Our profession is a very noble profession. मैं आपको चैलेंज करता हूँ, एक राष्ट्रपति स्टूडेंट होता है, ठीक है ना, मतलब आप टीचर, जो एक साइंटिस्ट क्या होगा, कभी न कभी एक स्टूडेंट होगा, हर एक स्टूडेंट साइंटिस्ट नहीं होगा, लेकिन एक साइंटिस्ट एक स्टूडेंट होगा, एक डॉक्टर एक स्टूडेंट होगा। यू टीचर आर, वी टीचर आर, मैं खुद टीचर हूँ, तो वी आई प्राउड कि मैं टीचर हूँ, इसीलिए टीचर हूँ कि हमसे सब कुछ है। टीचर नेशन शेपर होता है, नेशन जनरेटर होता है वो। टीचर कारपेंटर भी प्रोड्यूस कर सकता है, टीचर अब्दुल कलाम प्रोड्यूस कर सकते हैं,
टीचर स्वीपर प्रोड्यूस कर सकता है, टीचर इंजीनियर प्रोड्यूस करता है, टीचर डॉक्टर प्रोड्यूस करता है। आपसे सब कुछ है, सबसे आप नहीं है, आपसे सब कुछ है टीचर। यदि मैं ज्यादा नहीं कहूँ, सही में कल हमारे स्कूल में, मैं हायर सेकेंडरी स्कूल में पीजीटी अकाउंट्स हूँ, फेयरवेल था, बच्चे इतना रो रहे थे सर, मैं क्या बताऊं मैं आपको। और लगभग 20 साल के करियर में मेरे आंख से भी आंसू छलक गए थे। जब बच्चा मेरे 12th का बच्चा जब मेरे से गला लगने के लिए आया तो मैं उसका फेस नहीं कर पाया, मेरे आंख से आंसू गिर गया। तो ये बाउंडिंग होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। पेरेंट्स से माँ बाप को जन्म देते हैं डेफिनेटली, लेकिन वी द टीचर आर शेपर ऑफ द स्टूडेंट्स, हम फ्यूचर बनाते हैं उसका, जिससे उसका आगे का काम चलेगा। देखिए कितना बड़ा काम करते हैं आप। कोई पैसा दे दिया उसको, कोई दान दे दिया उसको, वो क्षणभंगुर है, वो तब तक के लिए है, लेकिन आप उसको एजुकेट कर दिए, वो जिंदगी अपना आप संभाल लेगा, आगे जिंदगी सब कुछ देख लेगा, वो अच्छा कर लेगा अपना। एजुकेशन का इतना महत्व है। एजुकेशन को आप किसी चीज से मत तोलिए। हम यदि पेरेंट्स टीचर का रिस्पेक्ट करेंगे, डेफिनेटली हमारा बच्चा रिस्पेक्ट करेगा। हम ये ना समझे हमको पैसा देते हैं, ये नहीं समझे, ये छोटा सोच हुआ नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मैंने सर को कह रहा था कि अब जो अपकमिंग बैच है मेरे स्कूल में, जो अब 11th वाला जो 12th में आएगा, पता नहीं उसमें मतलब इतना मिस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मैं सर को बता रहा था रूम में बैठ करके, इस बार मुझे ऐसा पेपर सेट करना है अपने स्कूल के लिए कि कम से कम 4-5 बच्चों को रोकना है मुझे। यदि वो नहीं रोकेंगे उसको, तो वो फिर 12th को पूरा साल स्पॉइल कर देगा वो। तो सर ने कहा कि सर फेल कर दोगे तो ये होगा। सर देखिए 4-5 बच्चों की वजह से पूरा क्लास मेरा स्पॉइल हो जाएगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो सर पेरेंट्स को क्यों नहीं बुलाते हो? डोंट माइंड, पेरेंट्स का कोऑपरेशन नहीं रहता है। स्कूल चलता है पेरेंट्स, टीचर एंड बच्चों के कोऑपरेशन से, तीनों के कोऑपरेशन से चलता है स्कूल। मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा, स्कूल अकेले कुछ नहीं कर पाएगी, बच्चे अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। हम तीनों जब मिल जाएंगे, यानी टीचर्स, पेरेंट्स एज वेल एज द स्टूडेंट्स, डेफिनेटली इट विल गिव द बेटर शेप ऑफ योर चाइल्ड। तो हम सभी पेरेंट्स को यहाँ पे ये कहना चाहता हूं मैं कि किसी भी चीज को यहाँ बैठ करके सोचिए। मेरा प्रिंसिपल बोलती है कि सर, मेरे पापा ने एक मुझे शिक्षा दी थी कि मीनाक्षी, जब किसी टीचर को निकालने या कुछ ऐसा डिसीजन लेने का तुम्हारे पास नौबत आए, तो तुम खुद को टीचर की जगह पे बैठ जाना और टीचर को अपने चेयर पे बैठा देना, प्रिंसिपल के चेयर पे। तब सोचना कि क्या टीचर ने जो काम किया, मैं यदि उस जगह पे रहती तो मैं शायद ऐसा ही काम करती। तब तुम सही डिसीजन ले पाओगे। कहने का तात्पर्य, आप पेरेंट्स धैर्य रखिए। डेफिनेटली आपके सहयोग से, फाइनेंशियल हेल्प से ही स्कूल चलता है, लेकिन फाइनेंशियल हेल्प सब कुछ नहीं है। आप देखिए टीचर कितने प्रेशर में, कितने मतलब नहीं कहते जैसे तलवार लटकती रहती है गले पे, उस माहौल में काम करता है टीचर। उसका बहुत चैलेंजिंग जॉब है। जो चैलेंजिंग जॉब आप पेरेंट्स के हेल्प के बिना नहीं पॉसिबल है। तो डेफिनेटली आप सारे पेरेंट्स धन्यवाद के पात्र हैं, और टीचर तो हमारे धन्यवाद के पात्र हैं ही हैं। जैसे मैंने आश्वासन दिया हुआ, इस बार मैं धर्मेंद्र सर और लक्ष्मी मैम से हमारी बात हुई है यहाँ पे। अगले साल देखिए, ये पहला प्रोग्राम था, थोड़ा थोड़ा चूंकि हमारा जो एरिया है, हमारा जो स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा थोड़ा मतलब गिलहरी प्रयास कहते हैं, जो एक एक बूंद से घड़ा भरता है। तो थोड़ा थोड़ा अगर जोर करके हम जब एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएंगे, तो आने वाले सालों में आप लोगों को डेफिनेटली अमृत मॉडर्न पब्लिक स्कूल अच्छा प्रोग्राम दिखलाएगी आप लोगों को। और हम सभी टीचरों को, शायद टीचर सभी मेरे से तजुर्बा और उम्र में छोटे होंगे, इसीलिए मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ और उनको ये शुभकामना जरूर देता हूँ कि आपके पास अभी पूरा लाइफ बचा हुआ है, और आप ये देखिए कि हमारा काम और कितना अच्छा हो सकता है, और कितना अच्छा हो सकता है। सभी टीचर बहुत अच्छा कर रहे हैं। अंजलि को मैं बिल्कुल भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए शुभकामना देता हूँ।
कि अंजलि मैम आप और अपने आप को देखिए कि मैं बच्चों के लिए क्या कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली आपको भी इसका रिवॉर्ड मिलेगा। अल्टीमेटली वर्क्स पे, अल्टीमेटली वर्क्स पे। कल मेरे चेयरमैन के साथ सबसे ज्यादा फोटो मेरा था। मैं प्रिंसिपल को बोला मैम मैं लगता है सभी फोटो में आ जाऊंगा, तो मैम बोले कि सर वर्क्स पे, क्योंकि आप यदि हार्ड लेबर करोगे तो कहीं न कहीं इसका रिवॉर्ड डेफिनेटली मिलेगा आपको। मे बी इट कुड बी लेट हो सकता है, बट डेफिनेटली यू विल बी रिवॉर्डेड आइदर इन द मॉनेटरी फॉर्म और आइदर इन द एप्रिसिएशन फॉर्म और आइदर इन द पोजिशनल फॉर्म। इट कुड बी इन एनी फॉर्म। इसीलिए हिम्मत रखिएगा अंजलि मैम एंड ऑल द टीचर्स, आई एम टेलिंग यू, एंड डेफिनेटली द टाइम विल कम, द स्काई इज द लिमिट फॉर यू। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव सर। एक बार मैं फिर बताना चाहूँगा, राजीव झा जो सर हैं ये हमारे जाने माने अकाउंटेंसी के टीचर हैं और हमारे पूरे एरिया में लीड करते हैं अकाउंटेंसी पढ़ाने के लिए। और वैसे ये हडसन लैन लिटिल फेरी स्कूल में भी एग्जामिनेशन इंचार्ज और वहाँ के हेड टीचर हैं। तो किसी के बच्चों को अगर अकाउंट्स की कोचिंग की नीड हो तो इनका कोचिंग सेंटर भी है, सीड कोचिंग सेंटर के नाम से, अमृत विहार और नत्थु कॉलोनी के बीच में 30 फुटे रोड पे। और अब हमारी परफॉर्मेंस जो पिछली परफॉर्मेंस थी उससे मैं शायद मुझे ऐसा लगता है कि एक दो पेरेंट्स ने भी थोड़ी सीख ली होगी, तो वो अब अपने बच्चों को मना नहीं करेंगे हेल्प करने से। अभी तक जो एक रिजल्ट निकल के आया है उसमें बताया गया कि अभी हम दिन में लगभग 4 घंटे अपने फोन में बिताते हैं। एवरेज हर व्यक्ति 4 घंटे दिन में अपने फोन में इन्वॉल्व हो चुका है। तो 4 घंटे अगर आप पूरा दिन देखें तो 4 घंटे बहुत बड़ी चीज़ है, समय की बहुत कीमत है। और मुझे लगता है 24 घंटे में पहले इंसान 20-25 मिनट भक्ति को देता था, वो भी मुझे लग रहा है अब फ़ोन ने छीन ली है। फ़ोन में आरती लगा देते हैं और बस छुट्टी, तो वो हिस्सा भी जो है फ़ोन ले चुका है। अब आइए अगली परफॉर्मेंस, आइए भाई।